सभी को राधे राधे। उम्मीद करता हूँ सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। और बहुत बच्चों की डिमांड पे इस पोस्ट के लिए परेशान थे सर। एक ICAR की टेक्नीशियन की पोस्ट आई है और उसमें एक साइंस टॉपिक है, उसका कुछ उद्धार कर दीजिए। जो कि बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करने वाला है। बहुत ज़्यादा सेक्टर सर, पॉइंट। बहुत ज़्यादा। और सर एक बहुत ही रेनाउंड फैकल्टी, और बहुत मैं रिक्वेस्ट करके, मैं लिटरली बता रहा हूँ, मैं बहुत रिक्वेस्ट करके सर को ला रहा हूँ। बैचेस मैं कई देने वाला था सर को, बट अभी बोले सर अभी पास समय नहीं है, अभी मैं एक ही दो ही ले पाऊंगा। और मैं लिटरली बहुत रिक्वेस्ट करके सर को ला रहा हूँ। सर के बारे में अब क्या ही बताया जाए। सर IITN रह चुके हैं, IIT BHU से, नेट JRF है, गेट क्वालिफाइड है, ऑल इंडिया 39 रैंक, जस्ट है ऑल इंडिया 13 रैंक, मतलब कि फॉरेन रिटर्न है, इतना समझ लो। ठीक है, देखो बहुत ज़्यादा वैकेंसी आई हुई है ना, बहुत ज़्यादा वैकेंसी आई हुई है टेक्नीशियन पोस्ट की। टोटल वैकेंसी 641, UR 286, EW 61, SC 93, ST 63, OBC 123, एक्स सर्विसमैन 8 और आपका PWD में आ जाएंगे इससे बेहतरीन 6, कोई है ही नहीं। और सबसे बड़ी बात इस सर, इस बेहतरीन की पोस्ट की सबसे खासियत पता है क्या है? खासियत सिर्फ एक चीज है, एग्जाम डेट। 25 तारीख। आपको इंतजार नहीं करना है कि सर मेरा एग्जाम कब होगा, हम तैयारी शुरू करेंगे नहीं करे पता नहीं एग्जाम होगा कि नहीं होगा। लाइक अभी तरह एक DRDO का फॉर्म आ गया था, साल 2 साल होने वाला, बट उसका डेट का पता ही नहीं है। ठीक है, 1 महीना है, मुझे लगता है अगर जम के तैयारी की जाए तो 100% हर लड़का सफल हो सकता है। 1 महीना गिन के आपके पास है। ठीक है, अब डेट 25 तारीख है, 25 से 5 फरवरी तक आपका एग्जाम चलेगा। आज 20 दिसंबर है, 20 दिसंबर और 25 तारीख, 10 दिन उधर 25 दिन उधर, तो कुल मिला के आपके पास 35 डेज, मतलब कि लास्ट के 5 दिन तो आप रिवीजन ही करोगे, 5-6 दिन, तो मिला के आपके पास सिर्फ 30 दिन है। और 30 दिन में कंप्लीट कितना करना है, आओ ये देखो, ये चीज है। इतना मैं इसको रब कर दे रहा हूं। सिलेबस आप लोग ने तो देख ही लिया ही होगा, लेकिन जो एग्जैक्ट सिलेबस है ना, वो आपने नहीं देखा होगा, और मैं इस दावे के साथ कह सकता हूं कि पूरे यूट्यूब ने नहीं दिखाया होगा। जैसा कि दिख रहा है कि सिर्फ 5 ही टॉपिक है साइंस में। फिजिकल और केमिकल सब्सटेंसेस बताना है, वर्ल्ड ऑफ लिविंग है, नेचुरल फिनोमेनास है, इफेक्ट्स ऑफ करंट और नेचुरल रिसोर्सेज। तो देखने में तो ऐसा लगता है कि सिर्फ 5 टॉपिक है और सबसे 5-5 क्वेश्चन आ सकते हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है। और हम आपके सामने डिकोड करने वाले हैं सिलेबस, और जानने की इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि किसी चीज का सिलेबस जानना मुझे लगता है कि पहला स्टेप होता है एग्जाम को क्रैक करने में। और यहां से मैं चालू करूंगा। एक्चुअल में आपकी क्लासेस कल से चालू होंगी, पर अगर देखा जाए तो आपकी क्लासेस अभी से चालू हो गई हैं, चालू हो चुकी है। और आपको मैं अब डिकोड करने वाला हूं इसका साइंस सिलेबस। देखो एक चीज ये है कि आपके पास जनरल नॉलेज है, मैथमेटिक्स है, साइंस है, सोशल साइंस है, यहां तक सर आवाज जाएगी आराम से, सोशल साइंस है। ठीक है बेटा, आप तैयारी कर रहे होगे जनरल नॉलेज की, आप तैयारी कर रहे होगे, ऑब्वियस सी बात है सभी एग्जाम में। मैथमेटिक्स की आप तैयारी कर ही रहे होगे, अरिथमेटिक आता है, एडवांस आता है, ये एडवांस पोर्शन है, पूरा यूट्यूब भरा पड़ा है, ठीक है, यूट्यूब भरा पड़ा है। सोशल साइंस का ऊपर कंटेंट है क्या? कंटेंट तो सर साइंस का भी आपको मिलेगा, लेकिन क्या जो एग्जैक्ट सिलेबस है कोई कवर करेगा? कोई नहीं करेगा। और एक चीज बता दूं, आज आप लिख के ले लो, मैं गारंटी कर सकता हूं कि जिसने इसको हल्के में लिया उसका नाम अभी से ही लिस्ट से बाहर है, और यही सिलेक्शन की दिशा तय करेगा, क्योंकि ये तीनों चीजें जो हैं, बाकी जो बच्चे में प्ले करने वाले वो साइंस ही है। अब ये आप आज से नहीं पढ़ रहे, ये पढ़ रहे हो पाषाण युग से। सही बात है ना? साइंस एग्जैक्टली वन डे एग्जाम में कितना आता है? 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन नॉर्मली, ठीक है, आसमान का रंग क्या है, पानी नीला नीला क्यों है, ऐसे ही इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, लेकिन जो एक्चुअल ICAR टेक्नीशियन पोस्ट में आएगा, और वो मैं वादा कर सकता हूं, आप देख लो यूट्यूब में, बिल्कुल आपके साथ धोखा किया जा रहा है। और सबसे खास बात मैं बता रहा हूं, और मैं अपनी गारंटी ले रहा हूं कि अगर मैं पढ़ाऊंगा आउट ऑफ 25
एक क्वेश्चन अगर बाहर से आता है, क्योंकि मैंने खुद ही बहुत सारे एग्जाम्स की प्रिपरेशन की है, मैं आपको गाइड भी करता रहूंगा कि कैसे वास्तविकता में पढ़ाई करनी चाहिए, हमें किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए हमारे पास क्या क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। पर जो मैं पढ़ाने वाला हूं, अगर उसकी बात करें तो आउट ऑफ 25 अगर एक सिंगल क्वेश्चन भी अगर आएगा बाहर से, देन यू कैन क्वेश्चन, यू कैन कॉल मी। मैं किसी एस्पिरेंट से आपको पढ़वाने नहीं लाया हूं, मैं उनको पढ़ा रहे हैं आपको जो ऑलरेडी प्रोफेसर है, ठीक है, अपने फील्ड के, नेट जेआरएफ, ऑल इंडिया रैंक 39 गेट एंड पता नहीं क्या क्या, ठीक है, IITN BHU, ओ माय गॉड, ठीक है। तो फिर अब मैं सर को हैंड ओवर कर रहा हूं, सर आपको एग्जैक्ट सिलेबस बताएंगे कि वाकई ही, देखो सर आपको पढ़ाएंगे साइंस, जो आपको इस पूरे एग्जाम में सिलेक्शन दिलाने वाला है, ठीक है। तो सर अब इस साइंस को ना, इस 5 जो आपको लिखा हो, जो देखने में लग रहा है कि बहुत छोटी चीज है, बेटा ऐसा एक्चुअल है नहीं, इसको आज सर करेंगे डिकोड। तो वीडियो बहुत ध्यान से एक एक चीज बहुत बाकायदे समझना, क्योंकि ये डिकोडिंग आपको पूरे यूट्यूब में नहीं मिलने वाली, इसका एकदम लिख के ले लो, नहीं और मिलेगी। यही तय करेगा कि मैं कैसे पढ़ाने वाला हूं, आपको समझ में ओवरव्यू आ जाए, समझ में कैसे आएगा, ठीक है। क्लासेस जो रहेंगे बाइलिंगुअल रहेंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों में समझाएंगे, इसलिए इसके लिए निश्चिंत रहना, ठीक है। चलो, तो अब सर को मैं हैंड ओवर कर रहा हूं। सर अब बच्चे आपके हवाले, अब आप बच्चों को समझा दीजिए। ठीक है, फिर एक एक करके हम देखते हैं। जैसा कि तुम्हें पता है कि 5 टॉपिक है और हर से 5-5 क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है, टोटल 25 क्वेश्चन है। सबसे पहले हम बात करते हैं फिजिकल एंड केमिकल सब्सटेंसेस की। इसमें क्वेश्चन में दे रखा है, उसने सिलेबस में लिख रखा है कि नेचर और बिहेवियर बताया जाएगा, मतलब उनका गुण बताया जाएगा, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में अगर हम देखें तो इसका मतलब है कि हमें फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करनी है, ठीक है। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या क्या होते हैं, भौतिक गुण क्या क्या होते हैं भाई? मेल्टिंग पॉइंट हम पढ़ेंगे बॉइलिंग पॉइंट हम पढ़ेंगे, उसके बारे में कि कलर क्या होता है, फिर हम बात करेंगे वॉल्यूम की, डेंसिटी, बहुत सारी चीजें हैं जो हम फिजिकल प्रॉपर्टीज में कवर करने वाले हैं। इसके बाद जो दूसरी चीज है वो है केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज में जो है हम बात करने वाले हैं एसिड, बेस, साल्ट, और फिर हम इसके बाद चर्चा करेंगे कि मेटल है कि नॉन मेटल है। उसमें हम थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे, थोड़ा सा और डीप में जाएंगे, हम क्लासिफिकेशन करके बताएंगे कि सेमीकंडक्टर क्या होता है, इंसुलेटर क्या होता है और हमारा कंडक्टर क्या होता है। तो हम केमिकली भी क्लासिफिकेशन करेंगे, उसकी प्रॉपर्टी जानने की कोशिश करेंगे, और फिजिकली भी हम देखेंगे कि उसके भौतिक गुण क्या है, रासायनिक गुण भी देखेंगे। अंत में हम बात करेंगे चेंजेस की, कि भौतिक और रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं, यानी कि फिजिकल और केमिकल जो चेंजेस हैं हमारे, उसके बारे में हम बात करेंगे। और यहां से पूरा का पूरा कवर हो जाएगा आपका 5 मार्क्स, जो कि केमिस्ट्री का पोर्शन है, और बहुत ही बेहतरीन ढंग से मैं इसको पढ़ाने वाला हूं। इसके बाद है दूसरा जो है जहां से 5 मार्क्स कवर होने वाले हैं, वो है नेचुरल फेनोमेना। नेचुरल फेनोमेना में क्या क्या है भाई? सबसे पहली चीज अर्थक्वेक। अर्थक्वेक भाई ऐसा लगता है कि सबको पता है, पर वास्तविकता में हमें क्या पढ़ना है अर्थक्वेक में? हमें पढ़ना है कि पृथ्वी के क्रस्ट के भीतर कौन सी ऐसी चीजें हैं जो एक्चुअल में अर्थक्वेक को जो जन्म देती हैं, व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड इट। उसके बाद हम क्या पढ़ने वाले हैं, इसको हम किस यंत्र से जो है मेजर करते हैं, सिस्मोग्राफ क्या होता है, उसकी कार्यविधि क्या होती है, वर्किंग उसकी पढ़ेंगे हम इसका स्केल पढ़ेंगे, रिएक्टर स्केल होता है, सबको पता है कि हाँ रिएक्टर स्केल होता है। तो ये सारी चीजें कि अर्थक्वेक वास्तविकता में होता क्या है, धरती के किस वाले पार्ट की वजह से जो है इसका जन्म होता है, कैसे ये क्रिएट होता है एक्चुअल में, और उसके बाद हम इसको कैसे मैपिंग करते हैं, इसके बारे में पूरी चीज हम पढ़ने वाले हैं। फिर हम पढ़ेंगे लाइटनिंग के बारे में। अब लाइटनिंग ये भी एक नेचुरल फिनोमेना है। लाइटनिंग में क्या हम पढ़ने वाले हैं भाई? हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहले कि लाइटनिंग होती क्यों है, जिसमें हम चार्ज के बारे में पढ़ेंगे, चार्ज का ट्रांसफर पढ़ेंगे, आवेश कैसे ट्रांसफर होता है, वहां पे हम टाइप्स ऑफ चार्जेस भी पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे कि जैसे बादल कैसे बनते हैं, तो क्योंकि बादल के बनने की क्रिया में ही यहाँ पे लाइटनिंग वाला पार्ट क्लियर हो जाएगा हमारा। तो पूरा चार्ज से रिलेटेड जितनी भी सारी चीजें हैं, चार्ज की प्रॉपर्टी हो गई, वो हम पूरा का पूरा इस वाले में पार्ट में कवर करेंगे, ठीक है। फिर हम कुछ जो है अपना ध्यान इस वाले पार्ट पे केंद्रित करेंगे, जो है ड्यू, फॉग और मिस्ट, ये कैसे क्रिएट होते हैं, और इनके बारे में जो भी डिटेल जानकारी होगी हम सब आपको बताएंगे। इसके पीछे की जितनी भी सारी फिजिक्स है वो हम अच्छे से पढ़ेंगे।
नेक्स्ट जो 5 नंबर है आपका वो आता है इफेक्ट ऑफ करंट। इफेक्ट ऑफ करंट बहुत ही क्रूशियल टॉपिक है। यहां से आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी बनते हैं और आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी बनते हैं, दोनों क्वेश्चन यहां से बनते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इफेक्ट ऑफ करंट में, वो है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। अब इसमें हम क्या पढ़ेंगे भाई, करंट के बारे में पढ़ेंगे, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन, बैटरी, ये हीटिंग इफेक्ट होता क्या है, रेजिस्टेंस कैसे हीटिंग इफेक्ट को जन्म देता है, ओम्स लॉ, ये सारी चीजें जो है हम इसमें कवर करने वाले हैं हीटिंग इफेक्ट में। फिर जो है वो है मैग्नेटिक इफेक्ट। मैग्नेटिक इफेक्ट में क्या क्या पढ़ेंगे भाई, वायर जो भी है, वायर में अगर करंट हम फ्लो करा दे, ठीक है, तो क्या क्या क्रिएट करेगा वो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर देगा। अब उस मैग्नेटिक फील्ड का नेचर कैसा होगा, अगर हम वायर में क्रिएट करते हैं तो कैसा होगा। अब तुम्हें ये भी पता होगा कि जैसे एक बार मैग्नेट होता है उसमें नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं, तो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है और ये जो वायर में करंट फ्लो करने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड है, दोनों में डिफरेंस क्या है, ये सारी चीजें हम यहाँ पे पढ़ेंगे। इसका हम न्यूमेरिकल पोर्शन भी कराएंगे और इसका क्या सिलेबस के हर पार्ट का मैं गारंटी लेता हूं, एक ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो तुम्हें नहीं आएगा, चाहे तुम कितने भी कमजोर हो, इसका मैं दावा कर रहा हूं कि हर एक चीज तुम्हें बिल्कुल बेहतरीन ढंग से बताई जाएगी। ठीक है, तो ये हीटिंग इफेक्ट और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट हो गया, 5 नंबर का यहां से क्वेश्चन आएगा। फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज यहां से भी 5 क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, एयर, वाटर और सॉइल। देखने में लगता है कि एयर वाटर सॉइल क्या है भाई, पर वास्तविकता में एयर में हम क्या पढ़ेंगे, एयर पॉल्यूशन क्या होता है, कंपोनेंट के कैसे एयर बना हुआ है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, किसका क्या प्रतिशत है उसमें। फिर हम पढ़ने वाले हैं ओजोन लेयर के बारे में, हम पढ़ने वाले हैं एटमॉस्फेयर के बारे में, हम पढ़ने वाले हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में। और मैं लिटरली अभी से लिख के दे रहा हूं, ग्रीन हाउस इफेक्ट पे एक क्वेश्चन पक्का है, ओजोन से और ग्रीन हाउस इफेक्ट से एक क्वेश्चन पक्का है। फिर हम बात करेंगे वाटर, वाटर साइकिल क्या होता है, कैसे इवापोरेशन होता है, रेन के कैसे फॉर्म होता है, उसके पीछे की फिजिक्स क्या है, ये सारी चीजें हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। फिर वाटर पॉल्यूशन पे चर्चा करेंगे, क्योंकि भाई देखो, तुम जिस संस्थान में जा रहे हो, तुम कल के भविष्य बनने वाले हो, तुम्हें पता होना चाहिए ये सारी की सारी चीजें कि एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, तुम्हें पता है कि ये फ्यूचर है। ठीक है, अगर यही इसी के बारे में हमें नहीं पता है तो 100% है कि हम कुछ भी नहीं जानते हैं साइंस के बारे में। ठीक है, तो इन सारे से क्वेश्चन निश्चित तौर पे आएंगे और तुम देख सकते हो कि इसका वेटेज 5 क्वेश्चन का है, यानी कम से कम 5 क्वेश्चन तो इससे आने वाले हैं। सॉइल में हम टाइप्स ऑफ सॉइल पढ़ेंगे, ठीक है, सॉइल पॉल्यूशन कैसे होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ से बायोलॉजी का भी कुछ पार्ट है सॉइल में, उसको भी मैं कवर अप करूंगा। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पे जाते हैं। नेक्स्ट पार्ट है हमारा वर्ल्ड ऑफ लिविंग, जिसमें कंपोजिशन ऑफ लिविंग वर्ल्ड, यानी कि हमारा जो वर्ल्ड है वो कैसे बना हुआ है। इसमें हम रोल ऑफ वाटर देखेंगे, रोल ऑफ प्रोटीन देखेंगे, रोल ऑफ ऑक्सीजन देखेंगे, रोल ऑफ नाइट्रोजन देखेंगे। इसको पूरा का पूरा मैं पढ़ूंगा बहुत अच्छे से। और फिर हम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग, भाई जीवन कैसे, पूरा हमारा वर्ल्ड कैसे बना हुआ है और उसका गुणधर्म क्या है, कैरेक्टरिस्टिक, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो लिविंग वाले पोर्शन में भाई रिप्रोडक्शन है, हम हमारे जो जो गुण हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और मैं आपको बता रहा हूं, मैं थियरी पार्ट कवर करूंगा अलग से, साथ में कवर करूंगा मैं एमसीक्यू, और मैं हर एक जितने भी मैंने टॉपिक बताए हैं सब पे मिनिमम कम से कम 50 से तो ज्यादा ही एमसीक्यू में आपको सॉल्व कराऊंगा, जितने भी टॉपिक हैं। इसके अलावा अगर किसी स्टूडेंट को ऐसा फील होता है कि सर मुझे समझ में नहीं आया, या फिर कोई डाउट है, या फिर कोई ऐसा क्वेश्चन जो तुम्हें लग रहा है कि तुम्हें नहीं आ रहा है, या फिर कहीं से तुम्हें कोई डाउट क्रिएट हो जाता है, उसके लिए भी हम टाइम देंगे। उसके लिए तुम एक दिन पहले मुझे भेज सकते हो जो भी तुम्हारा डाउट है, और हम उस पर क्या करेंगे, नेक्स्ट हमारा जो भी सेशन आएगा तो उससे पहले हम जो भी स्टूडेंट्स के डाउट हैं उसको हम लोग कवर कर लेंगे। ठीक है, तो ऐसे चलेगा तुम्हारा। ये मैंने बताया 5 टॉपिक है, हर एक टॉपिक से 5-5 क्वेश्चन आने वाले हैं, 25 क्वेश्चन है, मात्र 30 डेज मुझे लग रहा है, 30 डेज तुम्हारे पास है। 25 क्वेश्चन जो ये हैं ये बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करने वाले हैं, और मुझे लगता है कि हर एक वो स्टूडेंट जो इन सारी चीज़ों को फॉलो करेगा, देखो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, एग्जाम क्रैक करने का सिर्फ एक तरीका होता है, वो होता है जो भी मैं पढ़ाऊंगा उसका रिवीजन। अगर आप रिवीजन करोगे तो 100% है कि आप एग्जाम को क्रैक कर ले जाओगे। ठीक है, तो मैं जितना पढ़ा रहा हूं, जितना सिलेबस करूंगा कवर, 100% होगा कि वो मोर देन इनफ होगा। आपको सिर्फ इतना करना है, मेरा साथ देना है। साथ कैसे दे सकते हैं भाई, जो भी मैं पढ़ाऊं
उसको बस आप रिवाइज करें। जो भी क्वेश्चन ना समझ में आए जरूर मुझसे पूछें, मैं आपके डाउट को क्लियर करूंगा। और 25 आउट ऑफ 25 अभी मैं लिख के दे रहा हूं, ऐसा एक भी स्टूडेंट नहीं होगा जो 25 में 25 नहीं पाएगा। ये इसकी मैं गारंटी ले रहा हूं। मैंने खुद बहुत सारे एग्जाम्स क्रैक किए हैं और मुझे पता है कि स्टूडेंट के जीवन में एग्जाम्स का क्या महत्व है, ठीक है। और इसलिए मुझे पता है कि ये जितनी भी सारी चीजें हैं वो कहाँ से आने वाली हैं, और इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। सर देखो, सर ने पूरे सिलेबस को अच्छे से डिकोड कर दिया, ठीक है। और ऐसा डिकोडिंग आप चेक कर लेना कि अगर किसी पूरे यूट्यूब ने किया हो, बता सिलेबस बताएगा यूट्यूब पे, मैं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ क्या बताया गया। आपका सिलेबस है फिजिकल एंड केमिकल सब्सटेंसेस, नेचर बिहेवियर, वर्ल्ड ऑफ लिविंग, नेचुरल फिनोमिनन, इफेक्ट ऑफ करंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज, यही आपका सिलेबस है। ये सिलेबस नहीं है, ठीक है, ये टॉपिक है। सिलेबस किसके अंदर का पढ़ना होता है ना। ये टॉपिक दे दिया गया है, इस टॉपिक से आएगा। अब इस टॉपिक कितना ब्रॉड है ये कोई बताया है क्या? किसी ने नहीं बताया। देखने में लगता है सर ये देखने में लगता है 5 टॉपिक है, सर ये 25 नंबर है, 25 नंबर, ठीक है। एक नंबर से लोगों का सिलेक्शन नहीं होता है, एक नंबर से। ऐसे कई एग्जांपल हमने लाइव देखे हैं, ठीक है, कि एक नंबर से लोगों के सिलेक्शन नहीं होते हैं। हमारे कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं, ठीक है, कि एक नंबर से रुक गए कि सर क्या बताएं। और जिस चीज पर उनको बोला गया था कि इस पॉइंट पे फोकस कर लो, वहां पे वो मिस्टेक किए। और देखिए, मुझे जो लगता है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने का 2 कंडीशन है। एक, आपका स्ट्रेटेजी क्या है, आप किस माइंडसेट के साथ एग्जाम को देखते हैं, सिलेबस को कैसे पढ़ते हैं, और उसके बाद क्या आप रिवीजन करते हैं कि नहीं करते हैं, क्या आप पूरे डेप्थ में सिलेबस को पकड़ पा रहे हैं कि नहीं पकड़ पा रहे हैं। इसीलिए मैंने सर से रिक्वेस्ट किया कि सर बच्चों के साथ धोखा नहीं होना चाहिए, बच्चों का नुकसान नहीं होना चाहिए। जो ऑलरेडी यूट्यूब पे लोग कर रहे हैं बच्चों के साथ धोखा वाला काम, हमने सर सिर्फ वो लोग क्या कर रहे हैं कि 4 MCQ ले आ रहे हैं, MCQ सॉल्व कर दे रहे हैं। ये बताइए, ये धोखा हो रहा है। एक सेकंड, ये धोखा हो रहा है। मैं बताना चाहूंगा, सर ने पहले ही कहा कि सर हम थ्योरी MCQ दोनों पढ़ाएंगे। अब देखिए, ये इफेक्ट ऑफ करंट लिखा हुआ है। आप MCQ इसका 1000 लेके आ सकते हैं, पर अगर आप कॉन्सेप्ट नहीं पकड़ेंगे कहां से आप सॉल्व कर पाएंगे। MCQ 1000 बनाए जा सकते हैं, 10,000 MCQ पढ़ते रहो। वैसे ही MCQ तो बहुत पड़े हुए हैं, क्वेश्चन ऐसे ही कर लो। अगर MCQ बांटना है तो अभी बांट देंगे, शाम तक बोले कितना MCQ दे दें। मेन चीज है साइंस का कॉन्सेप्ट पकड़ो। एक बार कॉन्सेप्ट पकड़ में आ गया, 1000 MCQ आएंगे, सारे के सारे सॉल्व कर लेंगे आप। और मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ, 100% कॉन्सेप्ट। ये 100% चलेगा, और 100% सिर्फ कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो जो सीरियस हो इस 25 नंबर के लिए, अभी बहुत से बच्चे बोलेंगे सर ये पहला दूसरा और चौथे का भी कुछ कर दो। मैं देख रहा हूँ, मैं सर की तरफ फैकल्टी ढूंढना। देखो यार, पढ़ना उसी से चाहिए ना जो ऑलरेडी उस एग्जाम की बारीकियां जानता हो, उस एग्जाम की बारीकियां जानता हो। और मुझे नहीं लगता कि सर से बेहतर कोई ऑप्शन है इस समय, ठीक है। कोई मुझे लगता ही नहीं कोई ऑप्शन है, ठीक है। सर के बारे में अब क्या ही बताऊं, आप लोगों ने मैंने बता ही दिया कि यार एक IIT नहीं, टैग बहुत था, लेकिन IITN के बाद गेट, JRF, जेस्ट, अभी तो बार्क है, ठीक है। अरे बहुत है, ठीक है। अब इससे ज्यादा क्या ही बताया जाए, ठीक है। तो ये सब आप इससे ज्यादा आपको क्या समझाया जाए। कल से क्लासेस स्टार्ट है, कल से क्लास स्टार्ट है, ठीक है। यूट्यूब पे पोस्ट डाल दिया गया। टाइमिंग मोस्ट प्रोबेबली कल की लाइव क्लासेस रहेगी, समझ लो क्लासेस लाइव रहेंगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अभी हम सिर्फ साइंस स्पेशल स्टार्ट कर रहे हैं। अब आप बोलोगे सर पेडी क्यों? देखो भाई, 20-25 दिन की मेहनत है, ठीक है। कंटेंट राइटिंग करना है, सब कुछ करना है। हमारे पास जो टीम है कंटेंट राइटिंग की, सबको सब कुछ देखना होता है यार। हम तो फ्री में पढ़ा सकते हैं, लेकिन जो हमारे यहाँ काम कर रहा है, जो कंटेंट राइटर है, उसको तो कुछ करना पड़ेगा ना दोस्त। और हमारी फीस भी इतनी नॉमिनल रहती है कि एक जियो के रिचार्ज से बहुत ही ज़्यादा कम। और आप लोग पता है कि हमारी फीस एग्जैक्टली रहती कितनी है, ठीक है। तो उतनी ही आसपास रहेगी। साइंस स्पेशल बैच है, अगर हम देखेंगे, अगर इसकी डिमांड आप करोगे तो हम 1-2 दिन का समय दे देंगे, हम देखेंगे तो उसमें ये भी ऐड करवा देंगे। अभी साइंस स्पेशल बैच है, पूरा साइंस स्पेशल बैच है। थ्योरी, MCQ, बाइलिंगुअल, लाइव क्लासेस चलेगा।
डाउट सेशन भी होंगे। जो भी आपके डाउट होंगे आप सर को भेज सकते हैं, सर एक टाइम फिक्स कर देंगे, आपको उस समय आपका सॉल्यूशन मिल जाएगा। नहीं तो नेक्स्ट क्लास में आपको उसको डिस्कस कर देंगे। तो मुझे लगता है कि हमने सारी बारीकियां एग्जाम की डिस्कस कर दिया है। ठीक है, अगर और कुछ डाउट, समस्या, संकट, दुविधा रहती है आपके मन में तो आप बेशक पूछ सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके पास भी है, आप यूट्यूब पे भी पूछ सकते हैं। ठीक है, कल से स्टार्ट है, टाइमिंग अपडेट कर दिया जाएगा। ठीक है, लगभग आप 4 या 5 बजे मान लीजिए, ये आपको अपडेट कर देंगे हम। 4 या 5 बजे के आसपास टाइमिंग होगी और डेली क्लासेस होंगी। वन मोर थिंग, क्लासेस डेली होंगी। रेयर ऑफ रेयर अगर कुछ हो जाता है एक आध दिन, लेकिन एक दिन से 2 दिन नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि आने वाला समय किसी ने नहीं देखा, जो फैक्ट होता है। अगर कुछ एक आध दिन कुछ हो जाता है तो ऐसा है जो क्लियर है, साफ साफ बात है, ना आपसे कुछ करना ना आपसे कुछ छुपाना है। अदरवाइज आपकी क्लास, क्योंकि यार 25 दिन 30 दिन करना है, तो मेहनत आपको भी रोज करना पड़ेगा, मेहनत हमको भी रोज करना पड़ेगा। और वैकेंसी देख ही रहे हैं, छुट्टी आपको भी नहीं लेनी है, छुट्टी हमको भी नहीं लेनी है। ठीक है, तो ठंड का समय है, मुझे पता है रजाई में हूं, बाहर निकलो, टेबल कुर्सी से बैठो, शुरू हो जाओ, क्योंकि हम भी टेबल कुर्सी से बाहर आ चुके हैं। ठीक है, तो इसी अच्छी बात के साथ मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक सभी को राधे राधे, जय हिंद।